शुद्धान्तकरणेषु दर्शितदयं ब्रह्मण्यतेजोतकटं श्रीनित्यानन्दगुरुं नमामि शिरसा सर्वार्थसिद्धिप्रदम् श्रीकरुणानन्दगुरुं नमामि शिरसा सर्वार्थसिद्धिप्रदम् अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यशुरागणैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तनुदित विनंदित पीत रास बिहारी बांके बिहारी रमण बिहारी नंदन नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन कंस निकंदन भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति है ये श्रीमद् भागवत की कथा। हाँ, अपने मन के पाप ताप संताप दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक दैविक समस्त पाप तापों को दूर करने के लिए हमारे परम प्रिय व्यास जी महाराज की मुखारविंद से बड़ी सरल भाषा में आप श्रवण कर रहे हैं। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशम् विधाय तदोदयते विवेकः। बंधुओं, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमारे एक नहीं अनेक जन्मों के पुण्यों के पुंज जब अर्जित होते हैं तभी हमको इस प्रकार के अनुष्ठान कथा श्रवण करने को या अपने घर करवाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वैसे नहीं हो जाता है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं और हम भाग्यशाली हैं। आप सभी के दर्शन किए। हाँ, हमारी प्रिय व्यास जी महाराज की वाणी बड़ी सरल सरस है। भगवान की कथा तो अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रज की लीलाएं की हैं बंधुओं, उनका एक रहस्य है। कहते हैं कि भगवान श्री मेरे ठाकुर जी ने जो कुछ भी कहा था वो करना है हमको। देखो, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान ने जो किया है वो करना है। हाँ, जितनी भी लीलाएं की हैं मेरी गोविंद ने वो सार गर्वित हैं। प्रत्येक लीला का रहस्य है। जैसे बहुत से कहते हैं अरे भगवान ने तो मिट्टी खाई, ये किया। देखो कितनी बढ़िया। कल मैंने मोबाइल लगा करके इनकी कथा श्रवण की। हाँ, ब्रज की लीलाओं का बड़ा आनंद, रसमयी लीलाओं का बड़ा आनंद लिए हैं। जैसे चेते चेते जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों की प्रधानता है। इस सृष्टि में 5 तत्व से मिलकर के प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव निहित है प्यारे। तो भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? भूमि को पवित्र किए। देखिए ना, हमारा चलना ना सफाई अभियान। मिट्टी को पवित्र, ये भूमि है, इस पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण गंदगी ना फैला में, तभी तो वो खाने योग्य। मेरे भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खा करके ये पृथ्वी तत्व को एकदम शुद्ध कर दिया। और पानी को कब किया? कालिय नाग को, हाँ, काली दह से अलग करके जल को भी शुद्ध किए हैं। ये सभी
अग्नि को पवित्र कब किए हैं? दावाग्नि का कल की कथा में आया ना, पान कर गए महाराज, सभी ग्वाल वाल वहां पर विराजमान है, जंगल में आग लग गई। तो मेरे कन्हैया ने दावाग्नि का पान करके अग्नि तत्व को शुद्ध किए हैं। व्योमासुर दैत्य को मार करके उन्होंने आकाश को शुद्ध किया है। हाँ, और ये तुम्हारा सकटासुर दैत्य को मार करके उन्होंने वायु को, ये बबूड़ा होता ना, तो मेरे कन्हैया की हर एक लीला, रास लीला क्या है? ये जीव और ब्रह्म का मिलन है, काम विजय लीला है। मेरे ठाकुर जी ने अनेकानेक गोपियों के बीच में बैठ करके जो लीलाएं की हैं, तो ये काम विजय है। जो वस्तु हमको अवेलेबल न हो उसका परहेज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट में हमारे समक्ष है उसे देख करके उसका चाहना न करें, तो ये सच्चा वैराग्य होता है। हाँ बंधु, और क्या यादा, आप सभी विद्युत समाज है, हम लोग भी आपके सभी के दर्शन करते हुए आज मेरे कन्हैया ने अपनी प्रत्येक लीला के माध्यम से बता, पूतना को क्यों मारा? ये वासना है, ये जीव के अंदर जितनी भी वासनाएं हैं वही तो हमारे पतन का कारण होता है। हाँ, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, अपने चक्षुओं को भगवान के नेत्रों में मिला करके विश्व का दर्शन करें। जिन नेत्रों से अपनी माता को, बहन को हम निहारते हैं, उसी दृष्टिकोण से लेकर के हम अन्य माताओं को हम देखें, तो हमारा और आपका, समाज का, सभी का कल्याण होगा। साथ ही में व्यास मंच पर विराजमान पूज्य हमारे व्यास जी महाराज अपनी सरस भाषा से, अपनी वाणी से, अपने हाव भाव से जो कथा का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी है कि आप इनके प्रवचनों से सार्थक होंगे, लाभान्वित होंगे। और फिर से मेरी तो यही आप सभी से है कि इसी प्रकार के अनुष्ठान कार्यक्रम कराते रहें। हमारे मध्य पूज्य व्यास जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, इन्होंने बहुत बड़ा परिश्रम किए हैं। साथ हाँ, और आज आप सभी के समक्ष अपनी कथा का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। बंधु, आप भगवान की शरण में आ जाइए। गीता में भगवान ने कितनी बार कहा है, मेरी सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज। तो आइए आप श्रीमद् भागवत की शरण में, गुरुदेव की शरण में, व्यास जी महाराज की मुखार बिंदु से जो आपने कथा श्रवण की है, मैं आशा करता हूं कि आप उसको सार्थक बनाएंगे, अपने जीवन में एक एक कथा के बिंदु को उतारेंगे, तो मेरे व्यास जी की कथा सार्थक होगी। फिर आपका छोटा सा है, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हाँ, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। देखिए प्रेम कहते, चलते रहो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही चल जाए पर भक्त का मानना। प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। हो प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते
रावण के भाई विभीषण भक्ति के मार्ग पर चले, उनका खास भाई बाधक बन गया। मीराबाई ने इस रास्ते को अपनाया, उसके ससुर साहब बाधक बन गए। परम भक्त प्रहलाद ने भगवान की शरण ली तो उसका पिता हिरण्याकश्यप ही बाधक बन गया। कोई चिंता का विषय नहीं है। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यपि परमा छोड़ दो। जिनके राही कष्ट पाते हैं जरूर, ओ प्रेम की मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा जय जय। मिट्टी में मिल जाने के। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। यारे जब किसान बीज को बोता है उसकी औकात को खत्म मिट्टी में डाल देता है और उसी दाने से देखो अन्न कितना पैदा हो जाता है। भगवान से मिलना है तो अपनी हस्ती को ही मिटा बैठो प्यारे। फूल को देख, फूल से जा करके पूछो छाई है कितनी बहार। ओ फूल से जा करके पूछो छाई है कितनी बहार। फूल कांटों में खिलते हैं प्यारे, विभूतियां हैं जितनी गरीबी में पलती हैं। फूल से जा करके पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जा करके